नेक्स्ट हमें हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² व्हेन वी हैव गिवन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। गिवन क्या है, यहाँ पर हम लोगों को गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, राइट। और फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, गिवन है x माइनस 1/x, बट जो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है वो स्क्वायर में है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों तरफ जो डेटा हम लोग के पास है, क्या गिवन है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी हमारा स्क्वायर में आएगा। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², राइट। तो इसको जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या है, 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ जो भी है उसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। अब फॉर्मूला लिखेंगे ऑफ कोर्स। तो ये क्या फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1/x, राइट, प्लस बी स्क्वायर। तो b यहाँ पर क्या है 1/x है, और 1 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट, अब x का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ओनली। अब यहाँ पर देखिए x और ये x कट जाएगा क्योंकि ये एक x ऊपर है, नीचे तो x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया, -2, प्लस यहाँ पर क्या बचा 1/x² इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, -2 को अगर हम लोग दूसरे साइड भेज दें, यहाँ क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग को क्या, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 1 रहेगा। इस -2 को हम लोग दूसरे साइड भेज रहे हैं, तो इधर अगर -2 है तो जब हम लोग यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 + 1 इज 3। इसी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सिंपल है, जो भी हम लोगों को गिवन था, क्या गिवन था, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, ठीक है। वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² यानी कि स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया एंड देन नॉर्मली सॉल्व कर दिया। तो हम लोग का ये आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम करते हैं, आप इसमें क्या गिवन है, x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है। तो वी हैव, सबसे पहले क्या डेटा हम लोगों के पास है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है। अब निकालना क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। तो पावर 4 तक जाने के लिए सबसे पहले क्या, अगर हम लोग 2 बार स्क्वायर करेंगे तभी हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक बार तो स्क्वायर हम लोगों को करना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। क्या आएगा स्क्वायर करने के बाद, फॉर्मूला में पहले तो पुट करना होगा, ये तो पहले लिख लिया हम लोग, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1/x, 4 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 60। नेक्स्ट,
अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ पे एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को अगर हम लोग दूसरी साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 2, क्योंकि यहाँ क्या है, +2 है, ठीक है, +2 है, तो उसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग का आंसर नहीं आया, क्या फाइंड आउट करना है, x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। तो स्क्वायर तक तो हम लोग चले गए, अब क्या करना होगा, इसे हमें एक बार और स्क्वायर करना होगा, तभी हम लोग x⁴ तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² का होल, एक सेकेंड, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब यही। अब हम लोग फिर से इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर से ये क्या है, a + b होल स्क्वायर, तो a इधर लिखती हूँ, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b², यही है, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर a की जगह क्या है, x² है, ठीक है, a की जगह x² है, तो इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, a² हो गया, ठीक है, प्लस b² अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, b की जगह क्या है, 1/x² है, तो b का स्क्वायर, ठीक है, कर लिया। अब 2ab, तो 2a की जगह यहाँ पर क्या है, x² है, b की जगह यहाँ पर क्या है, 1/x² है, ठीक है। और यहाँ पर 14 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 196, 196, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, x² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का पावर 4, एक्सपोनेंट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये अब बहुत ही आसान है आपके लिए करना, 1/x⁴, क्योंकि 1 का ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर इज 1, और नीचे x² का होल स्क्वायर करने पर क्या आएगा, x⁴ आएगा, प्लस अब ये x² फिर से क्या हो गया, कट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, अब यहाँ हो गया 196। अब जो नंबर है उसको हम लोग भेज देंगे दूसरे साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 196 माइनस 2, राइट, 196 माइनस 2 क्या होता है, 194 होगा, ठीक है। इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, क्या था क्वेश्चन में, x⁴ प्लस 1/x⁴, therefore दिस इज इक्वल टू 194, यही है हमारा क्या आंसर, ठीक है। यही फाइंड आउट करना था, क्या था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 वैल्यू गिवन था, और हम लोग को निकालना क्या था, x⁴ प्लस 1/x⁴, तो इन दिस वे ये हम लोग निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या गिवन है हम लोगों को, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, यहाँ पर उल्टा है, ठीक है, और x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग को उसी से स्टार्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्या गिवन है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 119, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को कहाँ जाना है, x माइनस 1/x, ठीक है। तो जो हम लोग करते आ रहे हैं वही चीज़ करेंगे, बट यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x⁴ को हम लोग लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1/x² का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर करना क्या है, एक सेकेंड, इसको इरेज, x² का होल स्क्वायर, और ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या था हमारा जो हम लोग तब से अप्लाई कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab,
या फिर माइनस रहा तो -2ab। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हिसाब से देखा जाए तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमारा आ गया है, बट लाना क्या है, 2ab लाना है। ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये अगर 119 है, ठीक है, 119 को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ, एक मिनट, क्या तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 119। अब हम लोगों को लाना क्या है, जाना कहाँ है, x माइनस 1/x। तो हर जगह हम लोग अभी यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। जो भी अभी तक हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर अब क्या करना है, रिवर्स करना है, क्योंकि देखिए गिवन क्या है, पावर 4 की वैल्यू गिवन है और x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारा रेडी है। ठीक है, और क्या करना है, 2ab रहेगा तब होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 2ab मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर तो वैसे भी कट जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ +2 हो रहा है। ठीक है, इसका उतना अभी ये वैल्यू नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर +2 कर लिया हमने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में +2 अगर हमने अपने आप कर लिया है, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा, +2 करना होगा। तो अगर यहाँ पर फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया, +2 किया। अब इस साइड भी हम लोगों को क्या करना होगा, +2 करना होगा, क्योंकि अपने आप तो हम लोग यहाँ +2 नहीं लिख सकते। अगर लेफ्ट हैंड साइड में +2 कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी +2 करना होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला में पूरी तरह चलिए लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, यही है, क्योंकि अगर हम लोग इसको कट भी करेंगे तो क्या होगा, +2 ही होगा, तो ये हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 119 में जब +2 करेंगे तो क्या होगा, 121 होगा, 119 + 2 121। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरे फॉर्मूले में आ चुका है। क्या फॉर्मूला है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है, 1/x स्क्वायर। ये किस चीज़ का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल उसी फॉर्मूले में आ चुका है यहाँ पर, जहाँ पर a स्क्वायर, a की जगह क्या है, x स्क्वायर है, और b की जगह 1/x स्क्वायर है। देखिए सारा फॉर्मूला में आ चुका है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 1/x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो गया, 121 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 का होल स्क्वायर। 11 × 11 जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 11 × 11 इज़ 121 ओनली। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, तो 121 को हम लोग लिख सकते हैं कि वो 11 स्क्वायर है। ठीक है, अब जिस तरह हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर है तो हम लोग उस तरह दोनों का अगर
रूट ले लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायरिंग अगर हम लोग कैंसिल करना चाहे दोनों तरफ के तो ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11। स्क्वायरिंग अगर ये हो गया तो देखिए रूट में हम लोग हमेशा इसको हटाते हैं ना, यहाँ पर दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ b स्क्वायर है, ठीक है, और अगर हम लोग रूट ले दोनों तरफ तो रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर अगर करेंगे, क्योंकि देखिए ये इक्वल टू में है तो अगर रूट ले रहे हैं तो दोनों तरफ रूट लेना होगा, राइट। तो a स्क्वायर से निकल के क्या हो जाएगा, ये a इंटू ए है तो, और यहाँ पर क्या है b इंटू बी है, तो ये रूट से निकल के क्या होगा, a बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने किया है, ठीक है, दोनों तरफ से रूट लिया है और स्क्वायर को हटा दिया है, ठीक है। तो स्क्वायर को जब हम लोग दोनों तरफ से हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब लेकिन अभी भी हम लोग आंसर की तरफ नहीं पहुंचे हैं, हम लोग को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस 1/x, ठीक है, माइनस 1/x, यानी कि अब ये जो हमारे पास लास्ट आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो इसको तो वापस वही करना है, किसके फॉर्मूले में लाना है, वही a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले में लाना है, ठीक है। तो ये अगर ये हो गया x का होल स्क्वायर और 1/x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारा रेडी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सबसे पहला चीज़ हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस 1/x, यानी कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर होना चाहिए, अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा तभी यहाँ पर हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर तभी यहाँ से हम लोग a माइनस बी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। क्योंकि क्या निकालना है, x माइनस 1/x, माइनस के फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारा रेडी है, बट अब इस बार क्या करना होगा, माइनस 2ab करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ हम लोग करते हैं -2, ठीक है। अब इस साइड क्या है, हमारा 11 है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये -2 एक बार के लिए यहाँ हटाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 11 को इस तरह ब्रेक करें, 9 + 2, राइट, 9 + 2 11 होता है, तो ये जो +2 है वो ऑलरेडी हम लोग अगर यहाँ ले आएंगे तो वो -2 हो जाएगा, सिंपल दिख रहा है, और 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर हम लोग हटा रहे हैं, तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर भी होता है, तो ये भी हम लोगों को एक बार क्या करना होगा, चेक कर लेना होगा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर 11 को हमने किया 9 + 2, ठीक है, तो ये क्या होगा, x का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा a स्क्वायर रेडी है, 1/x का होल स्क्वायर, हमारा b स्क्वायर भी रेडी है, और -2, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, 9। अच्छा, अब अगर इसको चाहे तो ये हो गया कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको करना हो कि जैसे हमने ऊपर किया था +2 + 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया था, यहाँ पर हम श्योर हो गए, जैसे ही हमने माइनस देखा हम श्योर हो गए कि हमें क्या करना है, -2 लाना है। तो हम ये भी कर सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 किया और राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, 11 था, यहाँ भी -2 कर दिया, ठीक है। तो 11 - 2 फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये हमारा फॉर्मूले में भी आ जाएगा। जो भी तरीका इजी लगे आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर ये हो गया शॉर्ट, अगर आपको पहले ही समझ में आ जा रहा है कि इस तरह है तो आप डायरेक्टली 11 को 9 + 2 करके लिख सकते हैं और +2 को इधर ला सकते हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आता है, ठीक है, देख कर नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, तो सिंपल यहाँ पर ये तो समझ आ रहा है कि हम लोगों को माइनस लाना है, ठीक है। तो जब माइनस लाना है तो क्या करना है, सिंपल सा बात है, दोनों तरफ -2 करना है, राइट, -2ab के फॉर्म में लाना है ना, तो -2, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग -2 कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जो भी है उसके साथ क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। जो भी करेंगे हम लोग दोनों तरफ ही करेंगे, अगर +2 कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी +2 होगा और राइट हैंड साइड में भी +2 होगा। अगर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 और राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, -2 होगा। तो अब हम लोग को इसको प्रॉपर क्या करना है, फॉर्मूले में लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × ab
यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और 11 माइनस 2 यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरी की तरफ फॉर्मूले में आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों हम लोग यहाँ पर माइनस किए समझ आया, क्योंकि हम लोग को निकालना किसकी वैल्यू थी, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस किया है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या है, 9। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर को हटाएंगे, क्योंकि 9 को हम लोग क्या, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर होता है वो। दोनों तरफ अगर स्क्वायर को हटाएंगे, रूट लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अच्छा प्लस माइनस 3 लिखेंगे यहाँ। क्यों प्लस माइनस 3 लिखेंगे, क्योंकि 9 जो है वो क्या है, 3 का स्क्वायर है, और 9 जो है वो माइनस 3 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, राइट। क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आएगा ना। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि ये 9 है। ठीक है, अब ये जो 9 है वो 3 का भी स्क्वायर हो सकता है और -3 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, प्लस माइनस 3। देयरफॉर आंसर में x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब या तो वो +3 भी हो सकता है और या फिर -3 भी हो सकता है। ठीक है, जब भी इस तरह से स्क्वायर करेंगे ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। नेक्स्ट हम करते हैं अब यहाँ क्या वैल्यू गिवन है हमें, यहाँ हमारे पास गिवन है वी हैव x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब निकालना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, जब क्यूब निकालना है तो इस बार हमें क्या करना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड, राइट। स्क्वायरिंग नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर करके कुछ फ़ायदा नहीं है, स्क्वायर में तो हमें वैल्यू निकालनी नहीं है। इस बार क्या निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इस बार हम लोग करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, तभी ना क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे पास, क्यूबिंग बोथ साइड। बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे हम लोग स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करते थे, बस इस बार क्या करना है, क्यूब के फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है हमने, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट। यही होता है फॉर्मूला। तो बस a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में ये x प्लस 1/x को पुट करेंगे। सबसे पहला क्या हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 3, a मतलब x, b मतलब 1/x, और ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, और 3 का क्यूब यहाँ पर करेंगे तो क्या हुआ, 27। ठीक है, अब ये तो वही है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये x तो कट गया। ठीक है, प्लस 3, यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 27। अब एक चीज़ देखिए, गिवन हम लोगों को क्या है, क्या वैल्यू गिवन है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, ये हम लोग को गिवन है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, ये हम लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम पहुँचे हमारे में यहाँ पर आ रहा है ना x प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या पता है, 3 पता है, तो इसको हम लोग सिंपल पुट कर लेंगे, यही एक्स्ट्रा आ रहा था, इसकी वैल्यू गिवन है, सिंपल, बाकी सब कुछ पुराने सम की तरह होगा, प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, राइट। ठीक है, ये कहाँ से आया, सिंस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
प्लस 3 3 क्या हो गया 9 और यहाँ हो गया 27। अब 9 को हम लोग दूसरे साइड भेज देंगे, क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27 माइनस 9। 27 माइनस 9 क्या होगा 18 हो जाएगा। तो देयरफॉर x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी थी। क्या था क्वेश्चन, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या आ गया हमारे पास 18। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सम क्या है, नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है हमें x माइनस 1/x। तो सबसे पहले वी हैव क्या है हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सिंपल जो है सबसे पहले वो देखना है। अब फाइंड आउट क्या करना है x³ माइनस 1/x³। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है क्यूब है, तो हमें इस बार भी क्या करना होगा क्यूबिंग बोथ साइड करना होगा। स्क्वायर करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर या फिर पावर 4 ये सब नहीं निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो सिंपल सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्यूब करने के लिए क्या होगा, ये हो गया x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस इस तरफ क्या है 5 है तो 5 का भी होल क्यूब। ठीक है, अब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, यही होता है हमारा a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अब बस यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। a की जगह क्या है x है तो x³ माइनस b की जगह क्या है 1/x तो 1/x का होल क्यूब माइनस 3 a की जगह क्या है x b की जगह 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 का होल क्यूब। जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 125, इसको 125 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, ये x और ये x तो कट जाएगा। ठीक है, और फिर से देखिए x माइनस 1/x ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 5 गिवन है, तो यहाँ पर उसको पुट कर लेंगे। ये हो गया x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 5, क्योंकि क्या है सिंस इट इज़ गिवन दैट x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, और यहाँ हो गया 125। अब x³ माइनस 1/x³ माइनस 5 3 से ये क्या हो गया 15 हो गया, और यहाँ हो गया 125। अब नंबर को हम लोग दूसरे साइड भेज देंगे। यहाँ क्या बचा x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 125। इधर क्या है माइनस में 15 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 15 जब हम लोग उसको दूसरे साइड भेजेंगे तो। ठीक है, तो 125 प्लस 15 कितना होता है 140 होगा। तो x माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्या हो गया 140। यही पूछा गया था हमसे, ये हो गया हमारा आंसर, यही पूछा गया था। तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हो गया। इस टाइप के सम बहुत ही ईजी है, इसके बाद भी जो भी सम है चेक योर प्रोग्रेस में वो सारा हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ये सब इजी लगने लगेगा, सिंपल है कुछ नहीं। क्या गिवन है, ठीक है, तो वो सबसे पहले देखना है कि वी हैव व्हाट वी हैव। ठीक है, क्या गिवन है वो लिख लेंगे, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है उस अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पर साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि x³ माइनस 1/x³ यानी कि x का पावर क्यूब है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। जहाँ पर स्क्वायर दिखेगा वहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जहाँ पावर 4 दिखेगा वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे
स्क्वायर ही करेंगे, बट पावर 4 है तो 2 बार स्क्वायर करना होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो 3 बार स्क्वायर करना होगा। जो भी पावर की वैल्यू निकालनी है उस अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला स्टेप, तभी उसी से पता चलेगा कि हमें स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। और अगर रिवर्स हो, लाइक ये वाला जो हमने सम किया कि x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x टू द पावर 4 गिवन है, तो सिंपल दिख रहा है, पहले उसको स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ला और उसके बाद रूट निकाल के दोनों तरफ स्क्वायर को कैंसिल करो। ठीक है, इस तरह के और भी हम लोग चेक योर प्रोग्रेस में जब सारे सम करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।